एक मिनट जाओ, एक मिनट हाँ जी भैया भैया साइड मार दो भाई, साइड मार जाओ तो चौड़ाई कर लो। अरे भैया चौड़ा हो चौड़े हो जाओ, आगे चौड़ाई में कर ले आगे, और पीछे आगे हटो, थोड़ी चौड़ाई में। हाँ थोड़ी सी चौड़ाई में। नहीं, ये घटना 4 तारीख की है, 3 तारीख की। तो 3 तारीख से आज तो इसमें कितनी तारीख हो गई है? 8 तारीख हो गई है, और अभी तक मुलजिम 2 गिरफ्तार नहीं हुए। 2 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 नहीं हुए। 2 नहीं हुए। क्यों? चल रही है। हाँ। नहीं, एक चीज़ बताओ, ये राजेंद्र सिंह बघेल जी जो है, इनकी उम्र लगभग 60-65 साल थी, और इस तरह के किसान के बेटे हैं, पिछड़े समाज के बेटे हैं, और ये अपना मेहनत करके कमा रहे थे। और ऐसे बदमाश लोग हैं कि जिनको इनकी कमाई नहीं देखी गई। सुबह 5 बजे की बात है, इस तरह 5-6 बजे की घटना है ये, और इस तरह इनकी हत्या हो गई है। अभी ये खबर माननीय बहन जी को जानकारी हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी ने इसको इसीलिए मुझे भेजा है कि ज़रा वहाँ जाके संज्ञान लो कि क्यों ऐसी घटना हुई और इसमें हुआ क्या अब तक। तो अभी जो मुझे यहाँ आने के बाद वो उनके बेटे हैं से बात हुई है मेरी, तो इनका ये कहना था कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और अभी 2 लोगों की नहीं हुई है। तो इनका कहाँ तक मामला पहुँचा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है इसका, कौन लोग बचा रहे हैं जो गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई? चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, कोई बचा नहीं रहा है। नहीं, निष्पक्ष रूप से जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अक्सर मैं देखता हूँ, उनका बयान आता है कि मैं पताल से भी खोजकर मुलजिमों को बाहर कर लेता हूँ, और आज ये 8 तारीख हो गई है, लगभग 4-5 दिन बाद हो गया है। तो इसको देख करके इनको निकालिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए अपने जो अधिकारी है उनसे बात करो कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों। उनका नंबर है डिया जी साहब? हाँ, नंबर बात कराइए। क्यों भाई चिल्ला रहे हो आप लोग? अध्यक्ष जी दो व्यक्तियों की उसी दिन हो गई, और उस दिन से आज तक क्यों नहीं हुई? ये लापरवाही कर रहे हो, जानबूझ के उनमें गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं उस दिन आया था तो मैंने बात भी की थी, तो 2 हो गई, इन्होंने भी कह दिया। क्या चल रही इंक्वायरी, आज तक क्या नहीं हुआ? वैसे तो पाताल से निकाल लेते हैं, बुलडोजर चल जाता है, तो अब क्यों नहीं चला? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जेपी धनगर। ऐसे अत्याचार होगा क्या? तो क्या विवेचना एक दिन में होती है? सुनिए अध्यक्ष जी, आप एग्रेसिव ना हुई। नहीं, एग्रेसिव नहीं हूँ मैं। प्रोसीजर चल रहा है और जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप एग्रेसिव हो रहे हैं। तो तुरंत आपने गिरफ्तारी कर ली, तो फिर कहाँ पाताल में चले गए? पाताल में भी जाएंगे तो वहाँ से भी निकाल नहीं, वही तो मैं जान रहा हूँ कि 4-5 दिन बीत गया है, और वो उनके संज्ञान में भी होगा जो लोग 2 पकड़े गए हैं, कि साथ में ही रहे होंगे मुलजिम उनके। विवेचना के बारे में आपसे पब्लिकली तो बता नहीं सकते हैं। नहीं, जरूरत भी नहीं है उसकी, और रखिए। जो भी सारी चीजें हैं वो चल रही हैं। क्या उम्मीद की जाए? शीघ्र गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद। 11 घंटे। हाँ, रियाजी साहब बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, क्या डीआईजी साहब के प्यारो हैं तो ऑफिस में है नहीं क्या आप? हाँ, नहीं बात, हाँ, नहीं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश बीएसपी का अध्यक्ष हूँ। जो घटना आपके यहाँ हुई है, ये कौन सा थाना है आपका? हसायन में। ठीक है, ये जनपद हाथरस है, विधानसभा आपका सिकंदराबाद है। ये शीतलवाड़ा गांव है। यहाँ पर राजेंद्र बघेल जी की सुबह 5-6 बजे गोलियों से भूनकर हत्या की गई है, और इसमें 2 मुलजिम तो तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए,
और 4 इसमें नामजद है। 2 मुलजिम आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर 2 मिल गए हैं तो फिर 2 गायब क्यों हैं? इनमें किनका हाथ है कि जो नहीं गिरफ्तारी हो रही है? माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी संज्ञान में मामला आया है तो उन्होंने इसकी बेहद जानकारी के लिए और इन्हें तत्काल इन पीड़ित परिवार जो हैं, जो मृतक के परिवार, इनको न्याय के लिए मैं आया हूं। तो इसमें डीआई साहब से मेरी बात कराइए। हाँ, चलिए ठीक, मिला के बात कराइए। हाँ एसपी साहब, मैं शीतलवाड़ा गांव में आया हूँ। ये जो राजेंद्र बघेल जी की 3 तारीख को सुबह 5-6 बजे जो हत्या हुई है, ये मामले को माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया है। और मैं विश्वनाथ पाल बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। माननीय बहन जी ने मुझे यहाँ भेजा है जी। तो इसमें 2 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज 8 तारीख हो गई और 3 तारीख की घटना है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि SC/ST समाज, पिछड़ा और मुस्लिम समाज की भी अभी एक घटना है, वहाँ भी मैं अभी जा रहा हूँ। और इस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये कहना होता है ना कि मैं तो पताल से मुलजिमों को खुजवा के निकलवाता हूँ, लेकिन कई दिन बीत गया, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जी। हाँ, नहीं, इनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई है। इन लोगों को यही कहना है कि 2 की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन 2 की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इसमें कुछ लोगों का ऐसा हाथ लग रहा है जो बचाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आपसे बात करें कि ऐसे मुलजिम बचने नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं इस तरह जी। क्या उम्मीद करें इनके लिए कि गिरफ्तारी कब तक करा देंगे साहब? हाँ, विपिन जी हैं, साथ में बैठे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जल्द जल्द गिरफ्तारी कराइए, क्योंकि इनको न्याय मिलना चाहिए परिवार को। ठीक ठीक। सर, इस प्रकरण को लेके आप जो शीतलवाड़ा गांव में आए हैं, क्या कुछ बातें हुई पीड़ित परिवार से आपकी सर? देखिए, पीड़ित परिवार से मेरी मुलाकात हुई है जी। और जो इन्होंने बताया, क्योंकि ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को हुई है जी, कि एक बघेल पाल समाज के जो एक कह लीजिए कि 65-70 साल की उम्र थी जी, और इस उम्र में भी एक बड़ी मेहनत करके वो अपने परिवार को जिला रहे थे और मेहनत करके काम कर रहे थे। लेकिन ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब मेहनत करके आदमी कमा खा रहा है तो इस तरह के लोग क्यों करते हैं। लेकिन जो अपराधी हैं ये दबंग किस्म के हैं और ये इस तरह का व्यवहार किए हैं। ये जानकारी माननीय बहन जी को हुई है, तो माननीय बहन जी ने आज हम लोग भेजा है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री MLC माननीय नौशाद अली साहब हैं, इधर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय सूरज सिंह जी, और ये उनके बेटे हैं जिनकी मृतक के। और इधर हमने देखा कि जो हमारे इस मंडल के बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिले के लोग हैं, विधानसभा के, और इधर के कार्यकर्ताओं में ये बड़ा गुस्सा था कि इस तरीके से जो घटना 3 तारीख को हुई है 5-6 बजे सुबह, और आज 8 तारीख हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार में मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि ये जो मुलजिम जो इस वक्त हत्याएं बढ़ी हैं, चाहे वो SC समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों और मुस्लिम समाज के खास तौर पर, या गरीब समाज का कोई भी व्यक्ति है, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस तरीके इनकी हत्याएं हो रही हैं। और मैं देखता हूं कि माननीय योगी जी का बुलडोजर तो बड़ा तेज चालू हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब गरीब आदमी की जान जाती है तो इनकी गिरफ्तारी में भी इनको कई हफ्ते लग जाते हैं। पूरी तरह कोशिश होती है, एक खास तौर पर जो गुंडे हैं, जो उनके व्यक्तिगत कुछ इस तरह के लोग हैं कि उनको बचाने की कोशिश की जाती है। अब इसमें अगर 4 लोग नामजद हुए हैं तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक क्यों नहीं की गई, इसका जवाब मुझे यहाँ के शासन और प्रशासन से चाहिए। अभी मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई है, DIG साहब से बात नहीं हो पाई, अभी वो बात हो जाएगी। मैंने उनसे कहा है कि तत्काल की गिरफ्तारी करो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। निश्चित है कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो देख रहा हूं कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, लोग इस पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब दलित समाज की हत्याएं होती हैं तो इस पे कोई नाम नहीं ले रहा है, चुप मार के लोग बैठ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को, जो इस तरह के घटनाओं में माननीय बहन जी पूरे तरीके से उसको संज्ञान में ले रही हैं, और मुझे लगातार बहन जी भेज रहे हैं कि मुझे पूरी जानकारी दो और परिवार को न्याय मिले। अभी इसी कड़ी में मैं आपके
इस गांव में आया हूं, जो राजेंद्र सिंह बघेल जी हैं, इनकी भी बहुत जान लीजिए कि निंदनीय है। बहुत ही ऐसा कृत्य किया लोगों ने, एक 65 साल के हमारे बुजुर्ग को, समाज के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या की गई है। ये बहुत दुखद है और इससे हमारा पूरा समाज प्रदेश का पीड़ित है, पूरे बहुजन समाज के लोग दुखी हैं। और निश्चित है कि हम ये आश्वासन देते हैं, माननीय बहन जी ने भी कहा है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी और इधर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं, मृतक के परिवार के साथ हैं। ये हमारे जेपी धनगर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, ये भी मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना भी चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अयोध्या में जिस तरीके से एक 22 साल की बच्ची को निवस्त करके उसके हाथ पैर तोड़ करके आंख फोड़ दिया गया, घिनौनी हरकत हुई, उसकी हत्या की गई। उसी तरीके अभी एक और अयोध्या में इस तरह घटना हुई कि एक चौकीदार को लोगों ने हत्या कर दी। अभी जौनपुर में मैंने देखा कि एक पति पत्नी अपने खेत की खिताई करने गए थे, वहां भी उनको हत्या कर दी गई। अभी 2 बच्चे गोरखपुर में, जो 11 साल उम्र थी, एक की 14 साल थी, उनको निवस्त करके पेड़ में बांध करके और गिराया गया और उनकी हत्या की गई। और इस तरीके में देख रहा हूं कि लगातार अभी अलीगढ़ में एक अभी घटना हुई है, 1-2 दिन पहले दलित महिला की हत्या हुई। अभी बगल में एक मुस्लिम समाज की, उनकी भी उम्र लगभग 65-70 साल है। जिस तरीके का सुनने को मिल रहा है, अभी मैं वहां भी जा रहा हूं, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अगर उनसे ये कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, गरीब जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसको ये कंट्रोल करें। खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम गरीब लोग मेहनत करके कमा खा रहे हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही, हत्याएं हो रही हैं। इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ना बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त करेगी। सर, क्या कुछ अगला प्रकरण आपको, इस प्रकरण को लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? निश्चित है कि मेरी डीआईजी साहब से भी बात नहीं हो पाई, कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। अभी डीआईजी साहब से भी मेरी बात होगी, तत्काल दोनों मुलजिम गिरफ्तार होंगे। 2 लोग गिरफ्तारी हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और क्योंकि ये जिस तरीके से इस उम्र में ये मेहनत करके कमा रहे थे अपने परिवार के लिए, मैं शासन से मांग भी करता हूं कि इनको आर्थिक मदद भी सरकार करने का काम करें। क्योंकि ये कमाते हुए हमारे समाज के बुजुर्ग को, जो इस उम्र में मेहनत करके कमा रहे थे, तो उनकी जो है हत्या की गई है। और इसमें तत्काल मैं शासन प्रशासन मांग करता हूं उनके न्याय मिले। और जो इसके मुलजिम हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम करें। सर, कानू गांव भी आप जाएंगे क्या दूसरी घटना को लेकर? सर, कानू निश्चित जा रहा हूँ, क्योंकि माननीय बहन जी जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, माननीय बहन जी बहुत दुखी हैं, पूरा बहुजन समाज दुखी है। और ये जो हत्याएं हो रही हैं, अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि ये गरीबों के ऊपर हो रही हैं। कमाने खाने वाले लोग सेवित नहीं रहने पा रहे हैं, इनके ऊपर गोलियां चल रही, हत्याएं हो रही हैं। तो इस पे निश्चित है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस जंगल राज के खिलाफ है। इस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी। धन्यवाद। जी, अभी जो शीतलवाड़ा में घटना हुई है राजेंद्र बघेल जी के साथ, ये थाना हसायन पड़ता है। मैं इनके घर पर आया हूँ मृतक के परिवार से मिलने के लिए। ये मामला माननीय बहन जी के संज्ञान में आया था, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेन कुमारी महाती जी के संज्ञान में। तो उन्होंने मुझे भेजा है कि इस घटना की जानकारी लो। मैं भी आया, परिवार से मिला हूँ। तो इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी श्रीमान जी हो गई है। और आज ये 8 तारीख हो गया और 3 तारीख की घटना है। 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसमें देखिए कि कहाँ से कौन लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है श्रीमान जी। क्योंकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग बचा रहे हैं। 2 लोग गिरफ्तारी हुई, 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो जी हाँ, जी। नहीं, निश्चित है, मैं आपसे यही उम्मीद भी करता हूं कि तत्काल इनकी मुलजिमों की गिरफ्तारी करा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को न्याय मिले। विपिन कुमार जी, किस तरह का हादसा पूरा हुआ, क्या बताएंगे? सर, मेरे पिताजी जो है दूध का काम करते थे और जो है सुबह दूध लेने गए थे 6 बजे करीब, दबंग लोगों ने उनको गोली से भून दिया। अच्छा जी। वजह क्या थी? दूध कराते थे सर। दूध में क्या दिक्कत होती? दूध वो भी पार्टी कराती थी। हाँ। वो भी उन्होंने कह दिया था यहाँ से दूध मत करा। अच्छा। हाँ।
इसी कारण इस वक्त मैं हाथरस में मौजूद हूँ। आपको भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वजह साफ है, ये आम जनता की आवाज़ है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पे उठ रहा है कि जिस तरह का मामला हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे। जी आपका क्या नाम? माया देवी। क्या कोई पर्सनल रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, और दूध को काम करते 40 साल से। बहुत बढ़िया काम चल लो, कोई रंजिश नहीं कतई ठाकुर न थे। बहुत बढ़िया जी, तो सुतई मतलब 2 दिन के बीच में 2 दिन पहले टंकी में मारी है, वो क्या कहते हैं फायर करो है, और फायर के बाद में फिर ऐसी गिल्ला गुजारी उसने अपने बच्चन ते नहीं कही कि घर में लड़ाई हो जाएगी बच्चन से, मेरा दूध को काम बंद हो जाएगा, जी नहीं पता थी। और बालकन ते नहीं कही, और बालकन की लड़ाई अपने आप ले ली है। क्या ये बात सही है कि दूध के ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। आप सभी से लोग सहमत हैं इस बात से? ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातों को सामने रखा जा रहा है और पूरा गांव सहमति दे रहा है कि जिस तरह से अपराध हो रहा है काफी कुछ चिंता करने का विषय है।